तो भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाने का मन बना लिया है? बहुत बढ़िया। लेकिन रुकिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है सही स्टॉक ब्रोकर चुनना। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो जब शेयर बाजार में उतरने की तैयारी हो, तो पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? ये सवाल भले ही छोटा लगे, पर इसका जवाब आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी की नींव रखने वाला है। और गलत शुरुआत महंगी पड़ सकती है। तो चलिए सही जवाब ढूंढते हैं। तो ये स्टॉक ब्रोकर आखिर है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये मार्केट में आपका एक एजेंट है, एक बहुत जरूरी कड़ी जो आपको एनएसई और बीएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजों से जोड़ता है, ताकि आपके खरीदने और बेचने के ऑर्डर पूरे हो सके। इनके बिना आप सीधे बाजार में ट्रेड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ब्रोकर एक जरूरी एजेंट है, पर सवाल अब ये उठता है कि अपना एजेंट चुने कैसे? और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आपके सामने दो मुख्य रास्ते आते हैं। और वो दो रास्ते हैं फुल सर्विस ब्रोकर बनाम डिस्काउंट ब्रोकर। मतलब एक तरफ तो है वो गाइड जो आपका हाथ पकड़कर रास्ता दिखाएगा, और दूसरी तरफ है एक तेज रफ्तार गाड़ी जिसकी चाबी आपके हाथ में है और चलाना आपको खुद है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अब यहाँ फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट जैसे जो फुल सर्विस ब्रोकर हैं, वो आपको सलाह भी देते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको ज्यादा ब्रोकरेज के तौर पर चुकानी पड़ती है। दूसरी तरफ है जीरोधा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर, जो सिर्फ आपके ऑर्डर पूरे करते हैं, और इसीलिए डिलीवरी ट्रेड्स पर उनकी फीस लगभग शून्य होती है। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर। तो अब जब हम ब्रोकर्स के टाइप समझ गए हैं, तो किसी एक को चुनते वक्त असल में देखना क्या चाहिए? चलिए उन 3 सबसे जरूरी चीजों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद बहुत से लोगों के लिए सबसे जरूरी पैमाना, ब्रोकरेज शुल्क। पता है, ये वो छुपी हुई लागत हो सकती है जो धीरे धीरे करके आपके मुनाफे को खा जाती है। आप जितना ज्यादा ट्रेड करते हैं, इसका असर उतना ही बड़ा होता है, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। ये फीस ना आमतौर पे 2 तरह से लगती है, या तो आपके ट्रेड की कुल वैल्यू का एक छोटा सा हिस्सा, या फिर हर ऑर्डर पर एक फिक्स्ड फीस, जैसे मान लीजिए 20 रुपए। अब जरा सोचिए, अगर आप छोटे छोटे कई ट्रेड करते हैं, तो इन दोनों तरीकों की लागत में कितना बड़ा अंतर आ सकता है। दूसरा जरूरी क्राइटेरिया है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये वो ऐप या वेबसाइट है जो असल में बाजार में आपका दरवाजा है। अगर ये दरवाजा ही धीमा हो, चलाने में मुश्किल हो, या बार बार बंद हो जाए, तो आप सही मौके गवा सकते हैं। तो इसका अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म की पहचान क्या है? खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये ऐप चलाना एकदम मक्खन जैसा आसान है? लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? इसकी यूजर रेटिंग्स कैसी हैं? क्या इसमें अच्छे चार्टिंग टूल्स हैं जिससे आप विश्लेषण कर सकें? और क्या रिसर्च रिपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं? ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए ही चाहिए। अब जरा सोचिए, मार्केट में एकदम से बड़ी हलचल हुई और आपका प्लेटफॉर्म हैंग हो गया, या कोई ट्रेड बीच में ही अटक गया, तब क्या करेंगे? यहीं पर काम आती है तीसरी और सबसे जरूरी चीज, कस्टमर सपोर्ट। और देखिए, अच्छे कस्टमर सपोर्ट का मतलब सिर्फ एक फोन नंबर होना नहीं होता। क्या आप उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं? फोन, ईमेल, चैट, हर तरह से। और सबसे जरूरी, वो कितनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। मुश्किल समय में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या देखना है। अब बात करते हैं किसके लिए क्या सही है। मतलब अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए कौन सा ब्रोकर सबसे अच्छा बैठता है। चलिए सबसे पहले उस निवेशक की बात करते हैं जो सोच रहा है, यार मैं तो मार्केट में बिल्कुल नया हूं, कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए, कहीं मैं शुरू में ही कोई बड़ी गलती न कर बैठूं। ऐसे नए निवेशक के लिए ना एक फुल सर्विस ब्रोकर एक तरह से मन की शांति दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपको रिसर्च रिपोर्ट्स देते हैं, सलाह देते हैं, मतलब आपका हाथ पकड़ के चलते हैं। हाँ, इस गाइडेंस की एक कीमत चुकानी पड़ती है, थोड़ी ज्यादा ब्रोकरेज फीस के रूप में। अब आते हैं उन पर जो डू इट योरसेल्फ यानी डीआईवाई वाले हैं, जो कहते हैं भाई सलाह नहीं चाहिए, रिसर्च में खुद कर लूंगा, बस मेरी लागत कम से कम रखो। ऐसे निवेशक के लिए तो डिस्काउंट ब्रोकर ही बना है। वजह एकदम साफ है, ब्रोकरेज लगभग न के बराबर, तो पैसा बचता है। और एक मजे की बात बताऊं, जीरोधा जैसे ब्रोकर सिखाने के लिए इतना बढ़िया कंटेंट देते हैं कि आप सीखते भी हैं और बचाते भी हैं। और आखिर में बात उस एक्टिव ट्रेडर की, जिसकी नजरें बाजार के हर उतार चढ़ाव पर रहती हैं, जिसके लिए हर सेकंड और हर पैसा कीमती है। उनके लिए क्या जरूरी है? रफ्तार और कम से कम लागत।
एक्टिव ट्रेडर्स के लिए तो डिस्काउंट ब्रोकर के अलावा कोई और ऑप्शन सोचना भी मुश्किल है। जब आप दिन में दसियों ट्रेड करते हैं तो हर ट्रेड पर लगने वाली छोटी सी फीस भी महीने के आखिर में बहुत बड़ी बन जाती है। तो इन्हें क्या चाहिए? कम ब्रोकरेज और एक रॉकेट की रफ्तार वाला प्लेटफॉर्म, बस। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और कुछ आखिरी मगर बहुत जरूरी सलाह पर बात करते हैं, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना फैसला ले सकें। और ये शायद सबसे जरूरी बात है जिसे याद रखना है। जो ब्रोकर किसी दोस्त के लिए बेस्ट है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी बेस्ट हो। ये फैसला बिल्कुल पर्सनल है, जो आपकी जरूरतों, आपके स्टाइल और आपके लक्ष्यों पर निर्भर करता है। और हाँ, कुछ खतरे की निशानियां हैं जिनसे हमेशा हमेशा बचकर रहना है। अगर कोई ब्रोकर गारंटीड रिटर्न का सपना दिखाए या आपका पासवर्ड और ओटीपी मांगे, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ नहीं, पूरी दाल ही काली है। ऐसे ब्रोकर से फौरन दूर हो जाइए। तो अब आप सारे जरूरी पहलू जान चुके हैं। अब सवाल वापस आपके पास आता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी अपनी निवेश की कहानी का सही साथी कौन होगा? उम्मीद है अब आप ये फैसला पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे।